MC जिनाह गार्डन की जानिब से पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA को जिनाह गार्डन फेज 2 की NOC के लिए दी गई दरख्वास्त पर समात का इनेकाद किया गया। समात में MC जिनाह गार्डन के नुमाइंदगान समेत इलाका वाहिदीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। दौरान समात मुख्तलिफ उमूर पर सवाल और जवाब का तबादला हुआ, जिसमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम, पानी और सीवरेज के निज़ाम से मुतल्लिक़ मामलात ज़ेर बहस आए। MC जिनाह गार्डन ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तहत 10,000 दरख्त लगाने की यकीन दहानी कराई, जबकि पानी और सीवरेज के निज़ाम के हवाले से भी तसल्ली बख्श जवाब दिए। ये समात जिनाह गार्डन फेज 2 की तरक्याती अमूर में अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है, जिसमें NOC के असूल के लिए मजीद इक़दाम भी मुतवक्के हैं। अकासी राजा साजिद। हमारे YouTube चैनल खबरनामा TV को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत अहम दिन था हमारी जिनाह गार्डन फेज 2 की जो है ना कम्युनिटी के लिए। आज पाक इप्पा ने NOC की जो रिक्वायरमेंट एक होती है पब्लिक हियरिंग, उसका इनेकाल करने के लिए हमें कहा हुआ था, तो आज उसका इनेकाल किया गया पाक इप्पा की जो डिमांड के ऊपर एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो उसमें हमने एक रिपोर्ट इशू की थी, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की EIA रिपोर्ट बनाई गई थी। उस EIA रिपोर्ट की बेस पर हमने प्रेजेंटेशन दी। पूरी टीम ने, हमारी एनवायरनमेंट की टीम मौजूद थी, हमारी अपनी भी कंसल्टेंट मौजूद थे, टाउन प्लानर मौजूद थे, हमारी मैनेजमेंट कमेटी के लोग यहाँ मौजूद थे, एनवायरनमेंट की पूरी टीम मौजूद थी, सराउंडिंग से देहात से जो है ना लोग हैं वो मौजूद थे, वो इवन जो हमारे प्रोजेक्ट के लोग हैं अफेक्टिव हैं कुछ वो भी आए हुए थे यहाँ पर। एक बड़ी किसी तादाद की शिरकत की मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ तमाम लोगों का। मेरे ख्याल में ये वो संगे मील हैं जो हम अबूर करने जा रहे हैं वन बाई वन के LOP हुआ, अब NOC एनवायरनमेंट के हवाले से आज उसकी तकरीब थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए जो हमारी डिमांड्स हैं मुख्तलिफ इदारों की तरफ से कि आपने शराइत रखी जाती हैं कि वो कंडीशन मीट करनी है, तो उसके बाद जाकर आप NOC के ज़रिए डेवलपमेंट कर सकते हैं और लोगों को प्लाट दे सकते हैं। ख्वाहिश यही है कि बस जो वादे करके आए हैं, ये एक हमारा कमज़ोर पहलू है कि फैक्ट्रीज़ की दादरसी प्रॉपर नज़र नहीं आई, लेकिन उसके लिए हम चाह रहे हैं कि जो कानून है, जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो तमाम फुलफ़िल की जाएँ। उसको अमल करते हुए हम एक टाउन को ऐसा बनाएँ कि कल कोई उस पर उंगलियाँ ना उठा सके, ना हमारी एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करे वो, ना वो हमारे जो है ना प्रोजेक्ट में जो पार्क, स्कूल, कॉलेजेस, एम्यूनिटीज़ के एरिया को डिस्टर्ब करे और जो चीज़ें बने उसमें कोई उंगली ना उठा सके। चूँकि हमारा जो साबका प्रोजेक्ट है वहाँ पर यही कंप्लेंट्स हैं कि हमारी एम्यूनिटीज़ के एरिए डिस्टर्ब हुए और बहुत सारी चीज़ें जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल हैं वो बन नहीं सके। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको हर वो फैसिलिटी नज़र आएगी। साथ ही हम बनाएंगे ताकि कोई उंगली उठाने के काबिल ना रहे और लोग ये ना कह सकें कि इस प्रोजेक्ट में कोई वायलेशन की गई है। हम तमाम वायलेंस को पूरा करते हुए इंशाअल्लाह ताला जल्द ही फेज़ 2 का NOC हासिल करेंगे और मुतासरीन को एक अच्छी रिहाइश बना के देने के हम पोजीशन में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज के जो पब्लिक हियरिंग थी IPA की तरफ से ये एक रिक्वायरमेंट थी कि IPA के NOC से पहले जो है वो सेक्शन 12 है पीपा एक्ट का, जिसके तहत जो है ये है कि आपने पब्लिक को बुलाना होता है, इनवाइट करना होता है। जो हमने अपनी एनवायरनमेंट प्लान जो सबमिट किया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी में, उसके ऊपर ये बेसिकली हियरिंग थी। तो एनवायरनमेंट के हवाले से लोगों को मदऊ किया गया था कि वो आएँ और माहौलियात के हवाले से अपने जो भी हमारा जो प्रोजेक्ट है फ़ेज़ 2 में, जिसका लेआउट प्लान आप सबको पता है CDA ने मंजूरी कर चुकी है, अब NOC उसका प्रोसेस में है। तो उसकी एक ये रिक्वायरमेंट है कि NOC आपने जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी से लेना है। उसके बाद जो है सब्सिक्वेंटली CDA जो है वो अपनी तमाम तरह कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद CDA आपको NOC इशू करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज जो है वो हमारी पब्लिक हियरिंग हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो हमें IPA NOC इशू करेगी, जो कि हमसे CDA में सबमिट करेंगे और हमारे फ़ेज़ 2 के मुतासरीन के लिए भी ये खुशखबरी का बायस होगा CDA के NOC इशू होने के बाद, क्योंकि सोसाइटी जो है वो कानूनी तौर पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपने देखा होगा कि इसमें माहौलियात के हवाले से लोगों ने मुख्तलिफ सवालात जवाब किए और हमने अपने एनवायरनमेंट के हवाले से जो अपना प्लान था 10,000 दरख्त लगाने के हवाले से, पानी के हवाले से और मुख्तलिफ जो
माहौल को यहाँ पे बेहतर बनाने के लिए लोकल जो फ्लोरा और फाना है उसके हवाले से मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो डिटेल्स जो हैं वो में बयान की गई हैं और ये बताया गया है कि इसमें ये माहौल पे खुशगवार असर पड़ेगा इस प्रोजेक्ट से। जिनाह गार्डन फ़ेज़ 2 से, क्योंकि जब यहाँ पे दरख्त, आपको पता है कि ये जो सारा पुरानी इलाका है, जब इसमें यहाँ के माहौल के हिसाब से 10,000 हमारी सोसाइटी जो है वो इंशाल्लाह दरख्त लगाएगी तो इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर और एक अच्छा माहौल यहाँ बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी कि जिनाह गार्डन की एमसी जब से भी आई है तो उन्होंने अवामी काम शुरू किए हैं और इन अवामी कामों में से एक काम जो रह गया था वो था फ़ेज़ 2 का जो है काम शुरू करना। तो फ़ेज़ 2 के काम शुरू करने में जनाब हमने जो है रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी। उनमें सबसे पहले जो था जो CDS है जो है जी वो LOP अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हो गया। उसके बाद NOC था। आज अल्लाह का शुक्र है कि NOC के बारे में एनवायरनमेंट वालों ने जो है जी वो एक मीटिंग की है जो कामयाब रही है और इंशाअल्लाह ये जिनाह गार्डन के रिहायशियों के अलावा सबसे बड़ा मैसेज जो है जी वो हमारे अफेक्टिव भाइयों को जाता है जो 2.5 साल से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और वो दिन रात इसी कोशिश में हैं और इसी तमन्ना में हैं कि उनको प्लाट मिले। इंशाल्लाह अब जो है जी हालात जो साजगार हो गए हैं जी, तो जिनाह गार्डन फ़ेज़ 2 का काम शुरू होगा और ये उन भाइयों के लिए, ख़ासकर अफेक्टिव भाइयों के लिए, वो फ़ेज़ 2 के जो हैं जी जो पिछले 2005-2006 से जनाब दिन रात कोशिश भी कर रहे हैं और उनके आंसू पूंजने के लिए MC ने दिन रात ये किया। तो मैं अपनी MC ख़ुसूसन जनाब इसमें जो है जी हमारे सदर साहब हाजी करामत साहब और सेक्रेटरी वाजुल नसीम साई साहब और दीगर जितने भी हैं जी उन्होंने इंतहाई दिन रात कोशिश की है और आज इस कोशिश से हम जो है कामयाब हुए हैं जी। और ये हमारी 11 रुकनी की टीम, इन्होंने इनकी यूनिटी का ये सबसे बड़ा जो है जी वो फ़ायदा ये हुआ है कि जनाब आज ये हमारा आखिरी मरहला था और इंशाल्लाह बाकी काम जिस तरह हमने जिनाह गार्डन में या कुरंग टाउन में या फ़ेज़ 2 में किए हैं और अब ये मरहला आ गया है जनाब फ़ेज़ 2 के जिनाह गार्डन में जो प्लाट फ़ेज़ 2 के प्लाट हैं जी वो, और ये हम इंशाल्लाह खुशी तब मनाएंगे कि जिस दिन हम 2000 प्लाट जिनाह गार्डन फ़ेज़ 2 के रिहायशियों को अफेक्टियों को देंगे। शुक्रिया। अफेक्टी जिंदाबाद, जिनाह गार्डन MC जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि जी आज आप सबको पता है कि हमारी मौजूदा MC ने फ़ेज़ 2 की जो LOP है उसको प्रोसेस किया हुआ है और NOC के लिए जो रिक्वायरमेंटें थी वो पूरी हो रही हैं। तो आज उस सिलसिले में इन्वायरमेंट वालों की तरफ से ये एक प्रोग्राम इनकाद किया गया था जिसमें मेंबरान को और लोकल लोगों को बुलाया गया था। मैंने अपने क्वेश्चन में भी ये कहा है कि चूँकि हमारे एरिया में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं लेकिन ये हमने फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस देखा है। ये अदारों की तरफ से और हमारी मौजूदा MC की तरफ से एक अच्छा स्टेप उठाया गया है जिसमें देखें कि लोगों की राय भी ली जाती है और जो इतराज़ात हैं उसको भी सुना भी जाता है और उस पर अमल भी किया जा रहा है। तो आज की ये जो सेशन था इन्वायरमेंट की महकमे की तरफ से हमारे फ़ेज़ 2 के LOP के हवाले से, तो इंशाल्लाह जो उनकी रिक्वायरमेंटें हैं वो MC ने कमिटमेंट भी की है और हम इमरान से भी उन्होंने कमिटमेंट की है कि ये रिक्वायरमेंटें सारी मुकम्मल की जाएंगी और हम होपफुल हैं कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद फ़ेज़ 2 का NOC भी मुकम्मल हो जाएगा प्रोसेस और जल्द से जल्द इसकी डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी। ये अदारों की तरफ से बड़ा अच्छा इक़दाम है कि जहाँ पर हमारे अक्सर यही बदकिस्मती होती है, प्रोजेक्ट बन जाते हैं, डेवलपमेंट हो जाती है, उसके बाद फिर अदारों की तरफ से जो मेंबरान को, रैशियों को मुश्किलात होती हैं उस पर फिर एक्शन लिया जाता है और उस पर फिर एतराज़ात किए जाते हैं। तो इस दफ़ा ये हुआ कि हमारी MC की भी ये अच्छा एक सोच है कि जो लोगों के बाद में आने वाले एतराज़ात हैं और बाद में आने वाली मुश्किलात हैं उनको पहले ही हल किया जाए और अदारों के साथ तावन करके वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। और हम होपफुल हैं कि जल्द से जल्द ये सारा अमल कंप्लीट होने के बाद डेवलपमेंट जारी हो जाएगी और डेवलपमेंट के बाद जल्द ही फ़ेज़ 2 के मेंबरान को प्लाट दिए जाएंगे और फ़ेज़ 1 की LOP का भी प्रोसेस वो जारी है। उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी जल्द कंप्लीट होगा। हम अपनी MC के जो इक़दामात हैं, अपने वो जो काम कर रहे हैं अपने मेंबरान के लिए, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और उनके साथ भी हैं जी। बस बहुत शुक्रिया।